हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने डिसीज क्या कंडीशन क्या होती है, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, नेचुरली बॉडी में इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इन सब के बारे में देखा है। आज हम और एक इम्यूनिटी का जो टाइप है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होगा इम्यूनिटी। ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, जिसे हम प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एनी एजेंट दैट इज कॉजिंग डिसीज। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन जो बॉडी में आएगा, उसके अगेंस्ट लड़ना या उसकी पावर, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हमने ये भी कहा था कि हमारी इम्यूनिटी पर ही सब कुछ डिपेंड होता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम होगी ही विल बी मोर प्रोन टू डिसीज। इसलिए इम्यूनिटी होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इम्यूनिटी को और एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी का एक टाइप होता है जिसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। अभी बायोलॉजी के जब भी हम बात करते हैं, whenever we think about and discuss about the biology and immunity, so active word it indicates that it needs some stimulation. So active immunity जो है, इसको स्टिम्युलेशन की जरूरत है, मतलब उसे जगाना पड़ता है। बॉडी में वो होती है, उसकी एबिलिटी है कि वो फाइट कर सकती है, बट इट नीड्स टू स्टिमुलेट, तो उसे स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और पैसिव इम्यूनिटी ऐसी है जिसको कोई जरूरत नहीं होती है स्टिमुलेशन की, नो नीड ऑफ स्टिमुलेशन। अभी स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन का मतलब है कोई भी पैथोजन या फिर एलर्जन, कोई भी पैथोजन या एलर्जन जब तक बॉडी में नहीं जाता है तब तक वो डेवलप नहीं होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहेंगे कि सपोज यहां पर एक इस तरह से कोई रास्ता है और यहां से कोई बाइसिकल है जिसे ऊपर चढ़ना है, तो इसके लिए यहां पर इसको एनर्जी लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि इसको ऊपर जाना है। लेकिन पैसिव तो ये अपने आप ही नीचे जाएगी क्योंकि यहां पर स्लोप है। एक्टिव का मतलब है जहां पर कुछ एनर्जी लगती है, जहां पर कुछ एक्टिवेशन की जरूरत है, उसे हम कहते हैं एक्टिव एनर्जी, एक्टिव स्टिमुलेशन या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी और ये जो दोनों भी इम्यूनिटी है, इनको हम और दो टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक्टिव में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, मतलब नेचुरल एक्टिव, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव। इसी तरह से पैसिव में भी दो टाइप्स होते हैं, सिमिलरली यहां पर भी नेचुरल पैसिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव। इस तरह से यहां पर चार टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। अभी इनके जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से मालूम होगा कि हम जो स्टिमुलेशन की बात कर रहे थे वो स्टिमुलेशन क्या है। बेसिकली हम चाहते हैं इम्यूनिटी मतलब बॉडी में कोई भी ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेलुलर, मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, कोई भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो, डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस हो और जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट ये लड़, मतलब उसको किल कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। अभी यहां पर देखते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अभी नेचुरल स्टिमुलेशन होना चाहिए जिसके कारण वो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए। तो ऐसे यहां पर इसका एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे तो ये है नेचुरल इन्फेक्शंस। तो ये नेचुरली होते हैं, नेचुरल इन्फेक्शंस। जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? समझिए किसी को हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स हो गया, तो एक बार चिकन पॉक्स होने के कारण उसके बाद वहां पर बॉडी, तो यहां पर ये जो
ये जो चिकन पॉक्स का कोई भी इन्फेक्शन है एक बार नेचुरली हो गया, मतलब बॉडी के पास मेमोरी पावर होती है और बॉडी वो लाइफ लॉन्ग याद रखती है कि पहले कौन सा इन्फेक्शन हुआ था। तो इसके कारण यहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज तैयार होती है और इन एंटीबॉडीज को लाइफ लॉन्ग यूज किया जाता है इम्यूनिटी में। तो चिकन पॉक्स का एक बार इन्फेक्शन होना, सो चिकन पॉक्स इन्फेक्शन है, टिटेनस इन्फेक्शन है, डिप्थेरिया इन्फेक्शन है, ये सभी जो इन्फेक्शन से एक बार हो गए तो फिर वहां पर नेचुरली एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और ये एक्टिव होती है क्योंकि यहां पर एक्टिवेशन लगा है। दूसरी बात करते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव की। तो यहां पर हम आर्टिफिशियली इन पैथोजेंस को, मतलब आर्टिफिशियली हम लोग इंसर्ट करेंगे या इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, और फिर बॉडी को ये वहां पर फील होगा या बॉडी वो रिकॉग्नाइज करेगी कि कोई पैथोजन आया है और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। यहां पर हम इम्यूनिटी चाहते हैं, मतलब ही हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी चाहते हैं। एनी हाउ बॉडी में एंटीबॉडी जानी चाहिए, क्योंकि मोर नंबर ऑफ एंटीबॉडी मतलब ही स्ट्रॉन्गर विल बी द इम्यूनिटी। इसीलिए आर्टिफिशियल कैसे हम, तो आर्टिफिशियली पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं, तो इसी को हम कह सकते हैं किल्ड एंड अटेन्यूएटेड, किल्ड और अटेन्यूएटेड पैथोजेंस। अटेन्यूएटेड का मतलब है जिनकी जो इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है उसको मार डाला है या फिर इनएक्टिवेट किया गया है। सो किल्ड एंड अटेन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि यहां पर हम कहेंगे वैक्सीन्स। जो हम वैक्सीन्स देते हैं वो बेसिकली प्रोटीन पैथोजेंस होते हैं जो कि मिमिक्री करते हैं, मतलब बॉडी को ऐसे लगता है कि बाहर से कोई पैथोजन एक्चुअली आया है, लेकिन जो हम इंसर्ट करते हैं वो एक्चुअली में किल्ड होते हैं। ओके, सो ऐसे किल्ड पैथोजेंस वैक्सीन्स के, जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, पोलियो है, टिटेनस वैक्सीन है, डिप्थेरिया वैक्सीन है, डीपीटी वाला वैक्सीन है, ये सभी वैक्सीन्स इसी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स होते हैं। फिर आते पैसिव की तरफ, मतलब यहां पर कोई एक्टिवेशन नहीं लगेगा, मतलब यहां पर पैथोजन इंसर्ट करेंगे और फिर एंटीबॉडी तैयार होगी, ये सिस्टम यहां पर नहीं होगा। अभी नेचुरली कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि आईजीए, तो आईजीए एंटीबॉडी ऑलरेडी ही मदर से जब भी फिटस का बर्थ होता है तो ये फिटस की तरफ चला जाता है, या फिर जिसे को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि मदर के ब्रेस्ट फीड में होता है। इसीलिए मदर का पहला ब्रेस्ट फीड इंपॉर्टेंट होता है बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होते हैं। आईजीए एंटीबॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण लाइफ लॉन्ग उसको एक शील्ड मिलती है, जिसके कारण कोई भी पैथोजन इजीली अटैक नहीं कर सकते। सो आईजीए एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में मिलते हैं, मतलब ये मैटरनल फीचर है, मतलब ये मैटरनल फैक्टर है जो बेबी को मदर से मिलता है। सो ये है नेचुरली पैसिव, इसमें कोई हम पैथोजन की बात नहीं की है। जब भी पैसिव आएगी मतलब डायरेक्टली इसमें एंटीबॉडी ही इंसर्ट होंगे या एंटीबॉडी को ही इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आर्टिफिशियल, मतलब यहां पर जो नेचुरली मदर के बॉडी में तैयार हो रहा था वही एंटीजन अब नेचुरली कैसे, तो हम देखते हैं कि आपने सुना होगा ASVS, मतलब एंटी स्नेक वेनम सीरम। तो ऑलरेडी ही इस तरह से कोई एंटीबॉडी बनाई है आउटसाइड द बॉडी कि जिसके कारण वो रेडीमेड, मतलब हम यहां कह सकते हैं तो इंजेक्टेबल रेडीमेड एंटीबॉडीज, यहां पर क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है। जैसे कि IgG, अगर आपने सुना होगा तो GBS नाम का जो डिसीज है जिसे हम कहते हैं गुलेर-बेयर सिंड्रोम, तो उसमें ऑटो इम्यून डिसीज होने के कारण पेरीफेरी से नर्वस सिस्टम को डैमेज किया जाता है, इसलिए वहां पर IgG एंटीबॉडीज को इंट्रावेनस दिया जाता है, मतलब हम डायरेक्टली ब्लड में उसको इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो ये IgG एंटीबॉडीज आउटसाइड द बॉडी रेडीमेड होती है जो हम डायरेक्टली बॉडी में डालते हैं। तो कोई यहां पर कोई भी स्टिम्युलेशन बाय पैथोजन या फिर पैथोजन की मिमिक्री करने वाला कोई भी प्रोटीन यहां पर नहीं होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज को इंसर्ट या इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर?
इस तरह से ये इम्यूनिटी का एक पार्ट है जिसमें हम इसको बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिवाइड करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पर स्टिमुलेशन के लिए कोई तो भी पैथोजन जरूरी होता है, पैसिव में कोई स्टिमुलेशन कोई पैथोजन की जरूरी नहीं है। सो एक्टिव में हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो मिमिकिंग मटेरियल चाहिए जो कि उसकी मिमिक्री करेगा, इट सीम्स लाइक पैथोजन। तो इस तरह से नेचुरल जो है, नेचुरली जो इन्फेक्शन होते हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसमें किल्ड एटेन्यूएटेड पैथोजन जो कि वैक्सीन में होते हैं, इसलिए बचपन से ही बेबीज को वैक्सीनेशन किया जाता है। फिर नेचुरल एंटीबॉडीज जो कि क्योंकि पैसिव है तो इसमें एंटीबॉडी डायरेक्टली रहेगी। नेचुरल एंटीबॉडी ये मदर की बॉडी में होते हैं, वो डायरेक्टली फिटस में या न्यूबॉर्न बेबी में चले जाते हैं। सो मदर से बेबी में चले जाते हैं, इसलिए नेचुरल होते हैं। और जो हम एंटी स्नेक वेनम सीरम है या फिर रेबीज सीरम है तो ये हम बाद में वहां पर इंसर्ट करते हैं, मतलब हम वहां पर एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बेसिक ऐसा क्लासिफिकेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी का होता है। क्लियर? और एक चीज है इम्यूनिटी की, जैसे कि इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ऐसे ही वैक्सीनेशन इसके लिए होता है। वो क्या है ये हम देखते हैं। हमने वैक्सीनेशन देखा है, कहां पर? वैक्सीनेशन कराना मतलब ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। वैक्सीनेशन क्या है? तो इट इज एन आर्टिफिशियल है, लेकिन इसको हम एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ओके, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज अ मटेरियल या सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है वैक्सीनेशन? हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है? प्रोड्यूसिंग डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो हेल्प करता है वो होते हैं वैक्सीनेशन। बेसिकली दीज आर मिमिकिंग, ये मिमिक्री करने वाले हैं। सो दीज आर मिमिकिंग प्रोटीनेशियस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस मिमिकिंग मटेरियल। सो मिमिक्री करने वाले ये प्रोटीन्स के बने हुए मटेरियल होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं दीज आर मिमिकिंग पैथोजेंस। ये कैसे है? पैथोजेंस की मिमिक्री करने वाले ये सब्सटेंस होते हैं। ये जो वैक्सीनेशन है इनको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वैक्सीनेशन भी या तो एक्टिव हो सकता है जो हमने ऑलरेडी देखा है, एक्टिव वैक्सीनेशन हो सकता है, या फिर पैसिव वैक्सीनेशन हो सकता है। अभी एक्टिव का मतलब ये है वैक्सीनेशन जो हम करा रहे हैं तो इसमें जो वैक्सीन है वही आएंगे। मतलब एक्टिव ये है कि जो अटेन्यूएटेड पैथोजेंस है उनको हम इंसर्ट कर रहे हैं ब्लड में। क्लियर? और पैसिव का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है और इस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है वैक्सीनेशन में कि किस तरह से आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल या एक्टिव या पैसिव वैक्सीनेशन हो सकता है। जब भी वैक्सीनेशन कराते हैं इसका मतलब बॉडी में अटेन्यूएटेड, किल्ड ऐसे मिमिकिंग मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। क्लियर? तो इस तरह से ये आज का बीट था। नेक्स्ट बीट हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ते हैं। तब तक कीप स्टडी। थैंक यू।